उत्तराखंड में 50 वर्ष से अधिक समय से खनसर घाटी के 50 से अधिक गांव 5 किलोमीटर सड़क की कर रहे हैं मांग। इस ओर सरकार नहीं दे रही ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर, अनशनकारियों का बिगड़ता जा रहा है स्वास्थ्य। उत्तराखंड के जिला चमोली कहीं खनसर घाटी एवं बधाड़ घाटी को जोड़ने वाली दोनों ओर से सड़क का निर्माण काफी पहले हो चुका है, लेकिन विनायक धार से कश्मीर नगर तक मात्र 5 किलोमीटर की रोड आज तक नहीं बन पाई है। इसके संबंध में दोनों ओर की जनता द्वारा कई बार सरकारों से पत्राचार किया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई न होने के कारण अब ग्रामीण अनशन पर बैठ चुके हैं और अनशनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारे द्वारा अनशन जारी रहेगा और हम लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की होगी। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें। मतलब आप अनशन में बैठे हैं और लगता है कि सबसे कम उम्र के हैं, तो आपके मन में क्या विचार आया कि हमें अनशन पे बैठना है? क्यों इतना मजबूर हुई कि जो आपको अनशन पे बैठना पड़ा? सरकार द्वारा हमें कोई सुविधा न देने के कारण हमको आज अनशन में बैठना पड़ता है। जैसे कि ये विनायक धार कश्मीर नगर सड़क मिलान और लखन को कोई सुविधा नहीं है। लखन में अभी तक रोड, ना बिजली, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा, ना स्कूल की व्यवस्था। लोग वहाँ से सारे पलायन हो गए हैं और सारे किराए के मकान पे रहते हैं। मायथान, कोई तलवाड़ी, थराली, और वहाँ पे ना तो कोई व्यवस्था है, ना अनदेखी कर रही सरकार ने, सारी अनदेखी कर रखी है वहाँ की। 50 साल हो गए आज तक आज़ादी के, अभी तक हमारा गांव आज़ाद नहीं हुआ है। धन्यवाद। और यहाँ पे मातृशक्ति पहुँची हुई है। तो आप कुछ बोलेंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मायथान, लामबगड़ मायथान से। लगता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, तो क्या कुछ बोलेंगे आप इस बारे में? मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम को आपको। मैं पूर्व प्रधान ग्राम टैटोड़ा आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारी यह पीड़ा खेड़ा, खनसर और बदाण की है। बदाण के तरफ हमारी रिश्तेदारी भी है और बदाण यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है। दुर्भाग्य हमारा क्षेत्र का है कि हमारा क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हमने चुन के भेजे हैं, आज तक हमारी नहीं सुनी जा रही है। हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बावजूद आज हमें आंदोलन का एक माध्य रास्ता हमें चुनना पड़ा, क्योंकि सरकार के में भेजे हुए प्रतिनिधि इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खेड़ा खनसर बदाण मंत्रिमंडल के संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आंदोलन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह सड़क जहां पर इस समय आंदोलन स्थल है, हमें यह सड़क यहां से कुल 5 किलोमीटर बदाण रह गया है, जिसमें बदाण के माननीय विधायक भूपाल टमटा से भी हमने वार्ता की है। साथ में कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी द्वारा भी हमें कल यहाँ पर अवगत कराया गया है। उनके द्वारा संतोषजनक जवाब न देने के बावजूद उनके जो यहाँ पर वार्ता हमारे साथ विफल रही है, जिससे कि हमें मजबूरन आंदोलन को गतिविधि आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा सरकार को कि हमारी मांगें पूरी करें। जिस स्थल पर हम बैठे हैं, आज हमें 10 दिन हो गया है और 10 दिन तक हम नहाए नहीं। अभी तक यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, यहाँ पर भोजन की सुविधा नहीं है, जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों से हमें लेकर हमें यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ रही है। गाड़ी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है और शाम को इतना ठंड हो रहा है कि हमारे को रात को यहाँ पर ठंड के मारे बर्फ गिरी हुई है। और लोक निर्माण विभाग के बीच में ये फाइलें चलती रही, तो मैं तो प्रक्रिया में लगा ही हुआ था और मुझे ये पता था कि ये अभी कुछ दिन के बाद में ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद में हमें आवश्यकता थी, जो हमारे जितने माननीय हमने यहाँ से चुन करके भेजे हुए हमारे जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो इसके ऊपर प्रयास करेंगे और ये हमारी सड़क पास हो जाएगी एनजीटी से। तो फिलहाल इन्हें 1 तारीख को यहाँ से ज्ञापन दिया गया था, जो हमारी संघर्ष समिति है उसके द्वारा,
कि जब तक हमारी मांगों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं करके और हमें उसके बारे में बताएं। तो इन्हें कोई चीज़ बताई नहीं गई, तो 5 तारीख से अनशन शुरू हो गया है। अभी आज इसको 10वां दिन है और हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशनकारी। कल हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे और जितने भी PWD और वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो विधायक जी ने हमें ये आश्वासन दिया और जो अधिकारीगण थे उन्होंने कहा इसमें बहुत समय लगने वाला है और इतने समय तक आपको यहाँ पर आपकी मांगें उचित है लेकिन बैठना संभव नहीं होगा। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम लिख करके देते हैं कि हम इसमें जब भी ये नोडल एजेंसी में या NGT में जाएगा तो हम स्वतः वहाँ जा करके इसको की स्वीकृति लेंगे और आप यहाँ से अपना धरना छोड़ दीजिए। तो मैंने विधायक जी को मैंने कहा है, क्योंकि थराली क्षेत्र जहाँ की थराली विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर 4 तहसीलें हैं और चारों तहसीलें हमारे संपर्क में हैं और हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये आवश्यकता थी कि उनसे पहले बात करें। तो मैंने कहा पहले मैं उनसे बात कर लेता हूँ, रणनीति बना देते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो हमारी बात डॉक्टर जगमोहन सिंह जी से हुई है। तो उन्होंने भी हमें कहा कि ठीक है, अगर वो बोलते हैं समय लगता है तो वास्तव में बहुत लंबा समय लग जाएगा। और उनसे और DM साहब से ये आप वहाँ से घोषणा करवाएं, एक वादा करवाएं कि हम इसको 6 महीने के अंदर पूरा कर देंगे और अगर 6 महीने के अंदर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद में पुनः हम धरने पर बैठेंगे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं DM साहब का, वो हमारी जो बात हुई है उसके ऊपर अमल लाते हैं तो ठीक है, वरना हमारा धरना ऐसे ही रहेगा। और अगर हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पे इतनी ठंड है, सामने बर्फ़ दिख रही है, बर्फ़ भी पड़ी है, फिर भी ऑक्सीजन कम होने के बाद किसी को अनशनकारी या जो समर्थन दे रहे हैं जो महिलाएं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैं खुद यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, शुरू के दिन से यहीं पर मैं सो रहा हूँ। रात को यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और यहाँ पर बहुत घुटन होती है। रात को नींद नहीं आती है, घुटन होती है, हम लोग बैठ जाते हैं, फिर लंबी लंबी सांस। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।